हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अनंतम हाईवेज ट्रस्ट इनविट आईपीओ गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। और गाइस ये जो आईपीओ है ना, तो देखिए आईपीओ जो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर ओपन रहेगा। 3 डे आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। और देखिए प्राइस बैंड आपके यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है मैं आपको, लेकिन बता देता हूँ प्राइस बैंड कितना है। तो प्राइस बैंड है गाइस 98 टू 100 रुपीज का। इसका प्राइस बैंड कितना है? 98 टू 100 रुपीज का। और एंकर से लगभग 180 करोड़ का फंड रेज कर चुका है, एंकर इन्वेस्टर से। और यहाँ पे फ्रेश कैपिटल आईपीओ 400 करोड़ का इशू साइज है, जो कि 4 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। बुक बिल्ड इनविट है, जो कि एक तरह से अलग तरह से काम करता है। इनविट जो होता है ना, इनविट आईपीओ एक अलग तरह से काम करता है। इनविट जो है नॉर्मल शेयर की तरह काम नहीं करता, ये डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यूनिट्स की तरह काम करता है, इक्विटी की तरह काम नहीं करता। बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट, 14 अक्टूबर का डेट रखा गया। 16 अक्टूबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और लिस्टिंग डेट है 17 अक्टूबर का। देखिए मेनली अभी आईपीओ अगर देखा जाए, नॉर्मल आईपीओ चाहे एसएमई हो, मेन बोर्ड T+3 टाइमलाइन को फॉलो करता है। लेकिन अभी इनविट आईपीओ जो है ना, अभी भी T+6 टाइमलाइन, जो कि पुराना वाला टाइमलाइन था, इसको फॉलो करती है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग जो है, सॉरी गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। टच जो है सो कहीं और चला गया था। स्क्रीन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये स्क्रीन कहीं और चला गया था। देखिए ऑफर जाएगा 75% का, जो मैंने भी आपको बताया 180 करोड़ का फंड रेज किया गया एंकर इन्वेस्टर से, यही क्यूआईबी में ही इंक्लूड है। 25% इसमें रिटेल ऑफर नहीं दिया गया, 25% का एचएनआई ऑफर दिया गया है। अब अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेन बोर्ड से एक अलग तरह से काम करता है आईपीओ। देखिए आईपीओ का जीएमपी जो है ना, जीएमपी इसका बिल्कुल नहीं है। अभी जीएमपी इसका 0 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। अभी फिलहाल इसका जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इस बिजनेस को लेकर। देखिए कंपनी एक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब कि इनविट है, जो कि फोकस कर रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट पर फोकस करती है। और सेटअप किया गया था ये किसके द्वारा? तो ये अल्फा ऑल्टरनेटिव्स फंड एडवाइजर्स एलएलपी जो कि स्पॉन्सर है, इसके द्वारा सेटअप किया गया था 24 जुलाई 2024 में। और रजिस्टर्ड है सेबी के साथ एज अ इनविट। देखिए अगर पता करना है कि इनविट होता क्या है, देखिए सेबी के रजिस्टर्ड होता है, इनविट जो होता है ना ये सेबी रजिस्टर्ड होता है। तो ये सेबी रजिस्टर्ड है इनविट, जो कि 19 अगस्त 2024 में जो है रजिस्टर्ड किया गया था। और कब हुआ था स्पॉन्सर के सेटअप कब हुआ था? जुलाई में। और तुरंत उसके बाद जो है सेटअप किया गया है, लगभग नेक्स्ट मंथ 1 महीने के अंदर सेटअप कर दिया गया, ये रजिस्टर कर दिया गया। और स्पॉन्सर जो है, अगर स्पॉन्सर की बात करें अल्फा ऑल्टरनेटिव्स फंड एडवाइजर्स, ये मल्टी स्ट्रैटेजी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि अलग अलग डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट, रियल एस्टेट, इक्विटीज, कमोडिटीज और फिक्स्ड इनकम, इन सभी में इन्वेस्टमेंट करती है। इसका सब्सिडियरी है अल्फा अल्टरनेटिव्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये सब्सिडियरी किसका? तो अल्फा अल्टरनेटिव्स होल्डिंग्स का, मतलब कि पेरेंट कंपनी अल्फा अल्टरनेटिव्स होल्डिंग्स। और कंपनी जो है इसके पोर्टफोलियो में 7 हाईवे प्रोजेक्ट्स है, जो कि लगभग टोटल लेंथ 271.6 किलोमीटर का, जो कि 1086 लेन किलोमीटर है। और 5 इंडियन स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में प्रोजेक्ट्स इसका है, जो कि कंपनी कर रही है, कवर करता है, लेंथ है। और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है ध्रोल भाद्रा हाईवे, डोबा बल्लापुर होसकोते हाईवेज, जो RHL। गाइज मैं इसका पूरा अच्छे से नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट नेम बता देता हूँ। VHL, NPHL हो गया। इसके अलावा BMHL, MBHL, ये सभी इसके जो है सो प्रोजेक्ट्स है। अब अगर हम बात करें स्वॉट को लेकर, देखिए इसके स्वॉट इंपॉर्टेंट है इसकी। स्वॉट में क्या क्या है देखिए, स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे तो ऑपरेशनल HAM रोड एसेट जो है ना, मल्टीपल स्टेट्स में है, जो कि जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर कर रही है। एन्युटी पेमेंट्स जो है NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंडर प्रेडिक्टेबल है, जो कि ट्रैफिक रिस्क रिड्यूस कर रहा है। लॉन्ग कंसेशन लाइफ है, लगभग 12 से 13 ईयर्स तक का, जो कि इसके कैश फ्लो को स्टेबल रखने की विजिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। और स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर है, जो कि अल्फा ऑल्टरनेटिव्स के द्वारा और दिलीप बिल्डकॉन के द्वारा, ये दो है। दिलीप बिल्डकॉन का नाम सुना होगा आपने, कहा दिलीप बिल्डकॉन ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इन दोनों के द्वारा स्पॉन्सर किया गया, जो कि स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर है ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए। आईपीओ प्रोसीड्स जो कर रही है, आईपीओ फंड रेज कर रहा है 400 करोड़ का, इससे डेट को रिपे करेगा, रिड्यूस करेगा, बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगी, और इंटरेस्ट बर्डन जो है उसको लो करेगा, कम करेगा। और
राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर है, मतलब कि रोफो पाइपलाइन भी कंपनी जो है सो कर रहा है राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, जो कि एडिशनल रोड प्रोजेक्ट्स के लिए एक्वायरिंग जो किया उसके लिए, जिससे फ्यूचर ग्रोथ को इंश्योर करता है। ये ऑस्ट्रेलियन था, लेकिन वीकनेस भी है, जैसे वीकनेस में देखिएगा तो रिसेंटली फॉर्म किया, ये जो ट्रस्ट ना ज़्यादा पुराना नहीं, रिसेंटली फॉर्म किया है, लगभग 1 ईयर हुआ है तो इसको बनाए हुए, जिससे लिमिटेड ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। कुछ एसपीवीज जो है अभी भी अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशंस के लिए वेट कर रहे हैं, अवेट है, इंतजार कर रहे हैं। अगर ये डिले होता है तो रेवेन्यू रियलाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। एनएचएआई पर डिपेंडेंस है एन्यूटी पेमेंट के लिए जो कि इंट्रोड्यूस कर सकता है काउंटर पार्टी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कॉन्सेंट्रेशन भी है एन्यूटी जो कि लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन के साथ, कोई भी टोल इनकम नहीं है कंपनी को, कोई भी टोल इनकम नहीं, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन है। रेवेन्यू रेसिडुअल लिवरेज है जो कि रिमेन्स अगर देखिए तो सिग्निफिकेंट है, जबकि आईपीओ का डेट रिपे कर रहा है फिर भी, लेकिन जो सो रेसिडुअल लेवरेज है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है guys, जैसे अगर देखिए तो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है ये क्रिएट कर रहा है इनविट ग्रोथ के लिए, स्कोप को जो है क्रिएट कर रहा है, स्कोप क्रिएट कर रहा है। और आईपीओ के थ्रू जो डी लेवरेज करेगी, इससे डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम और यील्ड स्टेबिलिटी को इनहेंस करता है। मेजॉरिटी जो है ना ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है, डिविडेंड वगैरह पे करती है गाइस, डिविडेंड पेइंग करता है। पोटेंशियल एक्सपेंशन कर रहा है, स्पॉन्सर लिंक्ड रोड एसेट्स रोफो एग्रीमेंट के अंदर जो एक्विजिशन जो है सो इसके एक्विजिशन के थ्रू जो है पोटेंशियल एक्सपैंड कर रहे हैं। ग्रोइंग इन्वेस्टर डिमांड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है स्टेबल यील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बट थ्रेड भी है। जैसे इनविट और एचईएम फ्रेमवर्क में अगर देखा जाए तो टैक्सेशन चेंज होता है, रेगुलेटरी चेंज होती रहती है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन के कारण फाइनेंशियल कॉस्ट और यील्ड एक्सपेक्टेशन को भी इम्पैक्ट कर रही है। प्रोजेक्ट लेवल डिलेज के कारण या परफॉर्मेंस इशू के कारण कैश फ्लोज को इम्पैक्ट कर सकती है। और सिंगल एसेट क्लास जो कि रोड्स है जिस पर डिपेंडेंस है, जो कि डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स को लिमिट कर रही है। और पॉलिसी या पेमेंट डिलेज अगर होता है एनएचएआई से तो लिक्विडिटी को स्ट्रेन कर सकता है, रिटर्न्स अफेक्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। अब फाइनेंशियल की बात करते हैं। देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल एसेट्स अगर देखिएगा तो लगभग 4242 करोड़ का है। वही रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं 23 में 2592 करोड़ का रेवेन्यू, 178 करोड़ का लॉस। 24 में 2527 करोड़ का रेवेन्यू, 160 करोड़ का लॉस। 25 में 942 करोड़ का रेवेन्यू, 410.6 करोड़ का प्रॉफिट है। और जून मंथ में अगर देखो, जून का भी डेटा आ चुका है, 212 करोड़ का रेवेन्यू, 68 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो पास्ट में कंपनी को लॉसेस वगैरह फेस किया। अब 25 में जैसे ही 24 जैसे मैंने बताया 24 में कंपनी ने किया था, मतलब 25 के फाइनेंशियल ईयर में जो सो रजिस्टर किया गया था, सेटअप किया गया था, जिसके बाद से कंपनी में अच्छा देखने को मिला। रेवेन्यू भले डाउन है बट प्रॉफिट कंपनी का मेजॉरिटी देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक अलग तरह से काम कर रहा है। इनविट में फिलहाल अगर देखा जाए ना तो ये जो कंपनी है ये एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एसपीवी मैनेजमेंट ट्रस्ट मैनेज कर रही है। इन्वेस्टमेंट जो होता है रोड इन्विट्स में ये एक अलग ही तरह से मतलब कि काम करता है। जैसे लॉन्ग टर्म रेगुलर इनकम्स, रेगुलर रिटर्न के लिए जो सो इसमें मेजोरिटी इन्वेस्टर जो सप्लाई करते हैं, होल्ड करते हैं, या तो फिर इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स मिलता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हर क्वार्टर या 6 महीने पे, हर मतलब साल में 2 से 3 बार आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, डिविडेंड वगैरह पे हो जाता है। तो ये अलग तरह से काम करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है जो मैंने आपको बताया, लोन रिपे करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे फंडिंग चाहती है, इसकी लाइफ लेकर जीएमपी फिलहाल कंपनी का 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा, डिस्काउंट लिस्टिंग होगा, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। और वैसे भी गाइस जो इन्विट होता है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ होता है, ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इसमें वैसे आईपीओ कोई अप्लाई नहीं करता है। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी होगा आपके अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।